हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 390 रुपये 42 पैसे मुकर्रर। बानी पीटीआई का एंजाइटी लेवल 3+, ब्लड प्रेशर 140/80, ईसीजी नॉर्मल, सीना साफ, दिल के वॉल्स और चैम्बर्स भी नॉर्मल। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बानी ने बेचैनी, सर में बोझलपन और दिल की धड़कन महसूस होने की शिकायत की। अगस्त में दोबारा तिब्बी मुआयना हुआ। कार्डियोलॉजिस्ट ने जहनी दबाव कम करने के लिए अहलिया से ज्यादा मुलाकातों और मुताले का मशवरा दिया। बानी पीटीआई की अहलिया से अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। 39 मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन की समरी भी रिपोर्ट का हिस्सा। मुलाकात ही होगी तो बेहतर ये आएगी, सारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को खत्म करो। और ये हम बहाने नहीं कर रहे। यहाँ इमरान खान साहब जेल में तंग नहीं हुए कि वो जो हैं जाली प्लेटलेट्स गिराए और मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हो। उनका जेन्युइन इशू है। बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश है, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अहले खाना, वकला और डॉक्टर से मुलाकात करवाना गैर आईनी नहीं। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा चूहे बिल्ली का खेल खत्म किया जाए। असद कैसर बोले नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, हमने इलाज में कोई रुकावट नहीं डाली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले बानी से ज़ाती मुआलजीन की मुलाकात कराई जा रही है, ना ही चेकअप। मेडिकल रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है, पार्टी क़यादत इस पर मुशावरत करेगी। बानी को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत पर बहस। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी और उनके साथियों को नाकर्दा गुनाहों पर जेल में डाला गया। बानी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा ब्लड प्रेशर के हवाले से ऑपोजिशन लीडर के दावे की तस्दीक नहीं हुई। बानी की आंखों का चेकअप पिम्स और शिफा से करवाया गया। इनकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले कानून सबके लिए बराबर है। साबिक वजीर आजम पर भी इसका इतलाक होता है। लाहौर में वासा की नाअहली मासूम बच्चे की जान ले गई। हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। शनाख्त हकीमुल्लाह के नाम से हुई। अहले इलाका के मुताबिक वासा की टीम ने सीवरेज की सफाई के लिए 5 मैनहोल्स के ढक्कन हटा रखे थे। अंधेरे के बाइस बच्चा मैनहोल में गिरा। मीर रजा के दोनों हाथों पर गन शॉट के जरात मिले। सीने और कमर से भी जीएसआर की निशानदेही। कब्र कुशाई के बाद हासिल नमूनों की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। जाए वक़ुआ की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गईं। 29 जुलाई को माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पहले पुलिस के 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, फिर मोबाइल आए। एम्बुलेंस 12:50 पर आई। 2 घंटे बाद भी क्राइम सीन यूनिट नहीं पहुंचा। तफ्तीशी टीम के मकतूल के वालिदैन से मुलाकात, बिजनेस पार्टनर से भी पूछताछ। टैक्सिला में टिकटॉकर शमसू बीबी की टारगेट किलिंग का केस। पुलिस ने वाक़े के 3 रोज़ बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। काशिफ उर्फ काशी ने मकतूला को फ़ोन करके बुलाया था। FIR में नामजद मजीद 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। हुकूमती वफ़द की ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में महमूद अशरकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी शामिल। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती के लिए वजीर आजम को लिखे गए खत पर भी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा खत का जवाब वजीर आजम भेज रहे हैं, मुशावरत का अमल चलता रहेगा। बानी बातचीत के लिए तैयार, चाहते हैं कि हुकूमत आगे बढ़े। PTI के आज़म स्वाति का इजहार ख्याल। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बोले आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता बातचीत है। वज़ीर आज़म की ऑफ़र आज भी बरकरार है। एक तरफ आप बातचीत का कहते हैं, फिर पुरतशद्दुद मुज़ाहरों की कॉल भी दे देते हैं। तलाल चौधरी बोले वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट को ना मानने से मामला अब इंसानी हमदर्दी पर आ गया है। मुज़ाकरात की मेज़ से ये खुद उठ कर गए, ऑफ़र अब भी मौजूद है।
अमरीकी सदर की ओमान पर पहले बमबारी की धमकी, कहा आपने हुर्मुज के रास्ते में रुकावट बना तो शदीद बमबारी करेंगे। कुछ घंटे बाद बोले हम सल्तनत ओमान के साथ अच्छे अंदाज में मामलात करेंगे। अमरीकी सदर की पासदाराना इनकलाब से बराह रास्त बातचीत की तस्दीक, कहा हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान को सफेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। ईरान वो मुआहिदा करने पर आमादा नहीं जिसे मैं जरूरी समझता हूँ। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप से खुफिया राब्तों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा ईरान के साथ बराह रास्त खुफिया राब्ते का अमरीकी दावा झूठा है। अमरीकी सदर का दावा शिकस्त के बाद पैदा होने वाले वहम का नतीजा है। पासदारान इनकलाब सिर्फ मैदान जंग में अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। सिफारती मामला दीगर इदारों के दायरे इख्तियार में आते हैं। सदर ट्रंप की मक्का मुआहिदे की हिमायत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा सदर ट्रंप के बयान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की से मिलकर अपने और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में मुमकिना जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मक्का दिफाई मुआहिदे को जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम करार दे दिया। मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद, कहा मुआहिदा इस बात का मज़र है कि मशरक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अब ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। सही मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उसमें जो उलट पड़ेगा नहीं करने देंगे। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी भी डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा नए सूबे का मुतालबा करने वाले होश के नाखुन लें, ज़बरदस्ती करने से नफरत पैदा होगी। जियाले रहनुमा की MQM पर भी गरज बरस, कहा मुत्तहिदा ज़्यादा उछल रही है, इनके 3-4 लोगों की हैसियत ही क्या है। जमात इस्लामी पर भी कड़ी तनकीद, कहा शहर बंद करने और आवाम को तकलीफ देने से शहबाज शरीफ को क्या फ़र्क पड़ेगा। हाफिज नईम ऐसी जगह जाकर एहतजाज करें जहां उनके लिए हमदर्दी पैदा हो। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? SDPI के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसा मुकर्रिरीन की नए इंतजामी यूनिट्स की हिमायत, अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाने पर भी जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सूबों से मुतालिक आईनी तरमीम पहले से मौजूद है। बैरिस्टर सैफ ने का नए सूबों पर इत्तफाक़ी राय के लिए कमीशन बनाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा नए इंतजामी यूनिट्स के हामी, कहा कोई जमात इख्तियारात निचली सतह पर नहीं लाना चाहती। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। लाहौर, कराची और पेशावर में एहतजाज। हुकूमत ज़बरदस्ती पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईम रहमान का खिताब, कहा हक और सच के लिए आवाज़ उठाना इबादत है। हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ दे। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में जगह जगह कचरा और गलाजत। तबाहाल सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लाहौर के इलाके मुस्लिमाबाद में सीवरेज के मसाइल बरसों से बरकरार। फैसलाबाद में कैनाल रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर कचरे के ढेर। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल। रावलपिंडी में भी सुथरा पंजाब के दावे झूठ निकले। रहीमाबाद, चक जलालदीन, शमसाबाद, रावल रोड के अतराफ गंदगी के ढेर। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर भी कचरा। ताफुन से मरीज और लवाहिकीन मुश्किलात का शिकार। शहरी सफाई के नाकिस इंतजामात पर फट पड़े। सुथरा पंजाब पता नहीं किस जगह पे है, हम तो इसी पंजाब में ही रह रहे हैं, हमें तो कहीं भी सुथरा पंजाब नहीं नज़र आ रहा। सफाई का इधर कोई निज़ाम नहीं है। इस एरिया में गंद है, जरासीम है। इधर आमने सामने काफ़ी लोगों के घर हैं, बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। ये हॉस्पिटल जो है दिल का हॉस्पिटल है। जितने मरीज़ वगैरह आते हैं वो इतने लाचार और इतने मजबूर होते हैं कि बेचारे वो अपने नाक के ऊपर वो कपड़ा रख करके वहाँ से गुजरते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल रहमान, सुफियान खान और अब्दुल हन्नान शाहिद ने गोल किए। पाकिस्तान का 2 मैचेस के बाद 1 पॉइंट। कौमी टीम 19 अगस्त को भारत से मुकाबला करेगी। इंग्लिश शेरों के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां। हेडिंग्ले में प्रैक्टिस सेशन में भरपूर मशकें। इंग्लैंड के खिलाफ जीत से कामयाबियों का नया सिलसिला शुरू करेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बाबर आजम मैच खेलेंगे या नहीं, फैसला मैच डे पर होगा।
पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त को शेड्यूल। कौन बनेगा चैंपियंस कप का चैंपियन? फाइनल आज पाकिस्तान गोल्ड और ग्रीन्स के दरमियान शेड्यूल। कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। फाते टीम को 50 लाख, रनर्स अप को 25 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरुम्मीद शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। हतमी मार्का के बाद रंगारंग तकरीब का प्रोग्राम साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे।